morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम इकाइनोडर्मेटा का सेकेंड पार्ट दैट इज वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मेरे पिछले इकाइनोडर्म वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। अब हम देख लेते हैं वर्गीकरण। क्लास इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में 5 क्लासेस पाई जाती हैं और सब में पेंटारेडियल सिमेट्री और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर विभिन्नताएं या वेरिएशन नजर आते हैं। सो पहली क्लास है क्लास एस्टेरॉयडिया, जिसका उदाहरण है सी स्टार। फिर क्लास इकाइनोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है सी अर्चिन एंड सेंट डॉलर्स। थर्ड क्लास है क्लास ऑफिरोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार एंड बास्केट स्टार्स। फोर्थ क्लास क्लास क्राइनोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है फेदर स्टार और सी लिलीज। और पांचवी क्लास है क्लास होलोथुरोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है होलोथुरिया या सी कुकुम्बर। So these are the diagrams or pictures of various animals. So first is class Asteroidia का example sea star, Echinoidea का example sea urchin, Ophiuroidea का example brittle star, Crinoidea का example feather star और Holothuria का ये sea cucumber. सबसे पहले पहली क्लास that is class Asteroidia. Class Asteroidia contains starfish, जिसे हम तारा मछली या सी स्टार भी कहते हैं। एक्चुअली कॉमन भाषा में से तारा मछली भी कहा जाता है। तारा मछली की या स्टारफिश की करीब 2000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड खोजी जा चुकी हैं और उसमें से 30 स्पीसीज तो सैंडिश सी रीजन में भी पाई जाती हैं। और ये देखिए आकार में बहुत बड़ी भी होती है, छोटी से बड़ी आकार बहुत वेरी करता है। ये सनफ्लावर सी स्टार का फोटो है। 1 मीटर डायमीटर इस स्टारफिश का है। सी स्टार्स कम इन वेराइटी ऑफ कलर्स एंड कैन बी फाउंड इन ओशंस एंड अलोंग कोस्टलाइंस थ्रूआउट द वर्ल्ड। इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, कुछ तो बहुत सुंदर होती हैं, धीमी गति से स्लो मूविंग होती हैं, धीमी गति से गति करती है। और पैसिफिक सनफ्लावर जो ये डायग्राम पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बहुत सुंदर होती है और रियल मायने में इसको सी स्टार कहा जाता है। ज्यादातर सी स्टार्स के 5 आर्म्स होते हैं, जैसे कि इस पर्पल सी स्टार में आप देख सकते हैं 5 भुजाएं हैं इसकी। और कुछ स्पीसीज में 5 से ज्यादा भी आर्म्स होते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं सनफ्लावर सी स्टार में। Sea stars are carnivores, often feeding on mollusca such as bivalve, clams, oysters and mussels. मांसाहारी होती हैं और ज्यादातर मोलस्का पे अपना भोजन प्राप्त करती हैं, क्लैम, ऑयस्टर, यूनियो, मसल्स के द्वारा। सी स्टार्स आर करंटली ये देखा गया है कि बहुत सारी सी स्टार्स या तारा मछलियां किसी एक अननोन बीमारी है सी स्टार वेस्टिंग डिजीज, उसके कारण मर रही हैं। आप उसकी एक क्लिप इस यूट्यूब चैनल को क्लिक करके देख सकते हैं। सेकेंड क्लास है क्लास इकाइनोइडिया। क्लास इकाइनोइडिया इंक्लूड्स सी अर्चिन्स एंड सैंड डॉलर्स। इनमें सी अर्चिन्स में मूवेबल स्पाइन्स पाई जाती हैं। इनमें कोई आर्म्स नहीं होते, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि 5 आर्म्स होते थे, इनमें 5 आर्म्स नहीं पाए जाते। इनकी बॉडी राउंड शेप की होती है, गोलाकार होती है, बॉल जैसी आकृति होती है। बाहर इनके एक कवच होता है जिसे टेस्ट कहते हैं। ये कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है और सैंड डॉलर्स में ये फ्लैटेंड टेस्ट होती है, जैसे स्थिति में आप देख सकते हैं। इनके एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सी अर्चिन्स का एरिस्टोटल्स रेंटर, इसके डिस्कवरर के नाम पे इसको नाम दिया गया है। ये 5 भागों का से बना हुआ 5 प्लेट से बना हुआ जौ होता है या जबड़ा होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 5 जो सफेद सी प्लेट जैसी बोनी आकृति दिख रही है, ये एरिस्टोटल लैंटर्न है। और ये जो एरिस्टोटल लैंटर्न है, इसकी मदद से ये लोग जो सी अर्चिन्स हैं अपना फूड को ग्रेज करते हैं।
और सैंड डॉलर्स हमको मिट्टी में, समुद्री मिट्टी में कई बार ऐसे डॉलर जैसी गोल आकृति के चपटे डेड सैंड डॉलर्स खूब दिख जाते हैं, जो सफेद रंग के होते हैं। जो फ्रेश या लिविंग सैंड डॉलर्स होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं। थर्ड क्लास है क्लास ऑफिडोइडिया। क्लास ऑफिडोइडा सबसे बड़ी क्लास है काइनोडर्म्स की, और इनके सदस्य कहलाते हैं बास्केट स्टार्स या ब्रिटल स्टार्स। दो डायग्राम्स है, ये वाला चित्र है जिसमें बास्केट स्टार दिख रहा है और इसमें ब्रिटल स्टार दिख रहा है। दे कैन बी फाउंड वर्ल्ड वाइड, शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। दे हैव 5 आर्म्स जैसे कि एस्टेरॉइडा में होते हैं, पर स्टारफिश के कंपैरिजन में इनके जो भुजाएं हैं वो थोड़ी पतली होती हैं, और पतली होती है इसलिए आसानी से टूट जाती है। और बास्केट स्टार्स जो है इनमें बहुत सारे आर्म्स होते हैं, तो टेंगल्ड उलझे हुआ मास दिखता है भुजाओं का। Both brittle stars and basket stars are carnivores, filter feeders और detritivores। Carnivores मतलब वही मोलस्का पे फीड करते हैं। फिल्टर फीडर्स यानी इनके जो मेटापोराइट है उससे भोजन छन के आता है, और ये detritivores होते हैं यानी बॉटम का जो भी भोजन है उसको खुरच कर खाते हैं। इनके ट्यूबफिल्ड छोटे होते हैं और मूवमेंट ट्यूबफिट की मदद से ही गति करते हैं, पर ट्यूबफिट में लास्ट में जैसे स्टारफिश में था सक्शन कप अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्लास है क्लास क्राइनोइडिया। क्राइनोइडिया बड़ी सुंदर एकाइनोडर्म्स होते हैं, इनको सी लिलीज या फेदर स्टार भी कहते हैं। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक फेदर स्टार है। 600 स्पीसीज इसकी अभी तक डिस्कवर कर ली गई है, और फॉसिल्स क्राइनोइड्स के 400 मिलियन ईयर्स पहले तक के रिपोर्टेड है, पाए गए हैं। इनमें स्टॉक्स और होल्डफास्ट पाए जाते हैं सी लिलीज में, और ये स्टॉक और होल्डफास्ट की मदद से ये सी की जो सतह है, समुद्र की जो सतह है, फ्लोर है, उसपे चिपके रहते हैं। तो ये ससाइल होते हैं, स्थानपद होते हैं, गति नहीं करते, एक स्थान पे चिपके रहते हैं अपने स्टॉक और होल्डफास्ट से, और सिर्फ जो इनके आर्म्स है वो लहराते रहते हैं। They like stalks and look more like underwater alien ferns। फर्न की तरह लगते हैं, स्टॉक्स नहीं होती फेदर स्टार्स में। सी लिलीज में स्टॉक्स पाई जाती हैं, फेदर लिलीज में स्टॉक नहीं पाई जाती। Some feather stars can use their arms to swim। मतलब वैसे तो ससाइल होते हैं पर आर्म्स की मदद से पानी में स्विम कर सकते हैं। फेदर स्टार्स एंड सी स्टार्स बोथ आर फिल्टर फीडर्स, यानी अपना भोजन ये छान के लेते हैं, और अपने ट्यूबफिट, इनके ट्यूबफिट थोड़े चिपचिपे म्यूकस से आश्रित होते हैं, तो प्लैंक्टॉन्स को अपने ट्यूबफिट से कैच करते हैं और फिर अपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास होलोथेरॉइडिया। होलोथेरॉइडिया में आती है होलोथूरियास या सी कुकुम्बर्स, समुद्री खीरा जिसे हिंदी में कहते हैं। दे आर लीस्ट स्पाइकी एकाइनोडर्म कजन्स, मतलब इनमें स्पाइक्स बहुत कम पाए जाते हैं, स्पाइन्स बहुत कम पाए जाते हैं। दैट इज एंडोस्केलेटन रिड्यूस्ड होता है और छोटे ऑसिकल्स पाए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर एकाइनोडर्म्स, जहाँ पे हमने देखा कि पूरी बॉडी स्पाइन से कवर्ड है, इसमें बहुत रिड्यूस्ड स्पाइन्स पाई जाती है। ये स्लो मूविंग होते हैं या सीडेंटरी होते हैं, धीमी गति से मूव करते हैं या स्थानबद्ध होते हैं, और हॉरिजॉन्टली सतह से चिपके रहते हैं, सटकर घिसट के चलते हैं, तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देती है, जबकि अभी तक हमने देखा था बाकी डायनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री थी, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री नजर आती है। बट ऑल्सो दे हैव पेंटारेडियल सिमेट्री बट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक तो बाइलेटरल सिमेट्री है, दूसरा पेंटारेडियल सिमेट्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी इनमें नजर आती है। इनके 5 रो पाई जाती है ट्यूबफिट्स की, और जो कि पूरी बॉडी पे रन करते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्यूबफिट्स है और बॉडी से साइड में रन करते हैं, एंड दे हैव मल्टीपल्स ऑफ फीडिंग टेंटिकल्स,
मतलब जो टेंटिकल्स हैं 5 के गुना में होते हैं, या 10 होंगे या 15 होंगे या 20 होंगे। सो माउथ पर फीडिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सी कुकुम्बर फिल्टर फीडर भी हो सकते हैं, यानी पानी को छानकर भोजन को ग्रहण करते हैं टेंटिकल्स की मदद से। और डेट्राइटिवोरस होते हैं, शोवलिंग सैंड इन देयर माउथ्स टू फाइंड पार्टिकल्स, यानी जो मिट्टी होती है समुद्री, उसको खुरच कर उसको मुंह में लेते हैं और उसमें से जो भी भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं। और जब सी कुकुम्बर को कोई दुश्मन से डर लगता है या अलर्ट आता है, तो ये एक स्टिकी टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है एज अ रिजल्ट फॉर हिज डिफेंस मैकेनिज्म। सो होलोथोरियंस रिंग पर चलते हैं, ट्यूबफिश से चलते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं और टेंटिकल्स की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ होलोथोरिया। थैंक यू।